हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स साइकोलॉजी पढ़ते हैं अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें मैं बता दूं कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं और इसी तरह से आपकी हर एक सब्जेक्ट की जो क्लास है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बीए के 3 सालों तक आपको हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की क्लास, मॉडल पेपर और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलती रहेंगी और जो भी कुछ न्यू अपडेट होगा बीए से रिलेटेड वो भी आपको मिलता रहेगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है क्या। देखिए, चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी का अर्थ, साइकोलॉजी की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, एंड साइकोलॉजी की जो प्रकृति है, जो नेचर है साइकोलॉजी का, वो आपको पढ़ना है। तो ये तो आपको पता है कि साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान है क्या चीज़, इसका क्या प्रकृति है, सब कुछ, और फिर आगे आपके लिए पढ़ना और आसान हो जाएगा। मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश में हम साइकोलॉजी एंड हिंदी में हम मनोविज्ञान कहते हैं। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है साइके, दूसरा है लोगस। तो साइके और लोगस से मिलकर बना है इंग्लिश का साइकोलॉजी, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है, जो मन का अध्ययन करता है। मनुष्य के मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जैसे समाज का अध्ययन हम पूरा समाजशास्त्र में करते हैं ना, हिस्ट्री में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, वैसे ही मनुष्य के मन का अध्ययन हम साइकोलॉजी में करते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन में मानव और अमानवीय व्यवहार जो है या फिर जो चेतन अचेतन है, दोनों तरह की घटनाएं और जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि विचार हो गया, भावनाएं हो गई, उद्देश्य हो गया, इन सभी का अध्ययन इसमें शामिल होता है। मनोविज्ञान में हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मनुष्यों का क्या विचार है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या व्यवहार है, तो सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। मनोविज्ञान का जो मकसद होता है या जो पर्पज़ होता है उसका मन और व्यवहार का, मन होता है जो मनुष्य का, और जो मनुष्य का व्यवहार है, इसके बीच के संबंधों और जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन करना होता है या उनको समझना होता है कि क्या इनके मध्य संबंध है, क्या संबंध अंतर संबंध है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ई वॉटसन के अनुसार एक डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। ये लिखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कि इसमें व्यवहार का अध्ययन होता है। दूसरी डेफिनेशन है मैकडूगल के अनुसार, ये लिखते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो भी आचरण हैं, मनुष्य के जो भी व्यवहार हैं, उनका अध्ययन करने वाला ये विज्ञान है। चलिए देखिए, अगली डेफिनेशन है जेम्स टेवर के अनुसार। जेम्स टेवर लिखते हैं कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान होता है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है कि जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो इसमें मनुष्यों, व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन होता है, ये जेम्स टेवर लिखते हैं। आइए अब देखते हैं मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, और एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए मनोविज्ञान की प्रकृति लिखिए। तो मनोविज्ञान का अर्थ और ये पूरी डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, आपका पूरा आंसर एकदम अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा नोट्स स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, इसकी तो वैसे बहुत सारी प्रकृति हैं, चलिए देखते हैं। पहली है, इसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है या सार्वकालिक या फिर शाश्वत होती है। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि मनोविज्ञान में जो ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं उन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यह व्यक्ति के भौतिक तथा जो भी सामाजिक व्यवहार होते हैं व्यक्तियों के, उन सभी का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। और मनोविज्ञान में क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य, कारण तथा परिणाम सभी का प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है कि यह सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। जो सजीव वस्तु हैं, सजीव का मतलब जिनमें जान है, हम मनुष्य क्या है, सजीव हैं। ये पेन मेरे हाथों में क्या सजीव है? नहीं, ये निर्जीव है। तो ये सजीव लोगों का विज्ञान होता है।
छठा पॉइंट है कि मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक है और इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया भी जाता है। आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य ये चीज़ें सोचता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मनुष्य के मन का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ही तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। सातवां पॉइंट है कि मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में ही करता है। तो ये कुछ 7 इसके इम्पॉर्टेंट नेचर हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर सभी के साथ कर दीजिएगा ताकि हर कोई हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।